नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, चलो बताता हूँ। तो आजकल जैसे कि आप जानते हो कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब चाहे इंस्टाग्राम हो या वीडियो यूट्यूब हो, सब लोग सिर्फ सोशल मीडिया कंटेंट बना रहे हैं। और आजकल जो कंपनियां रहती हैं वो अपने पोस्टर से बनाने की जगह पर इंस्टा रील या यूट्यूब शॉर्ट बनवाने लगे, मतलब शॉप्स वाले, क्योंकि उनसे ये ऑडियंस आती है, उनके प्रोडक्ट परचेस करती है, उनकी शॉप पे जाती है। इसलिए आजकल सोशल मीडिया का क्रेज बहुत बढ़ता जा रहा है। तो सोशल मीडिया का क्रेज जितना बढ़ेगा, लोग जितने इन्फ्लुएंसर बनेंगे, उतने ज़्यादा उन्हें एडिटर की ज़रूरत होगी। और आजकल वीडियो एडिटिंग आना जरूरी, उतना ही ज़रूरी हो गया है जितना कि लोगों को खाना बनाना आना चाहिए। जैसे कि मुझे अभी अब जाके खाना बनाना आया है, मतलब थोड़ा बहुत तो पहले बना लेता था, पर अब प्रॉपर अच्छा से बना लेता हूँ। और उसी तरह से आपको भी वीडियो एडिटिंग सीखने की ज़रूरत है। मुझे भी 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, तो नॉर्मल वीडियो एडिटिंग आती है और नॉर्मली आपको भी मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। मतलब जो मॉडरेट लेवल, मीडियम लेवल पे होती है वो मुझे आती है, पर आपको मैं लो लेवल से मीडियम लेवल तक की इसके बीच में सिखाऊंगा। तो आप बेसिक वीडियो एडिटिंग सीख जाओगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा फ्रेंडली है जो कि एडिटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते या थोड़ा बहुत जानते हैं। मतलब स्क्रैच से सिखाऊंगा, कौन से सॉफ्टवेयर से करना है मोबाइल में ये बताऊंगा, जो सबसे बेस्ट है आज के टाइम पे। और मीडियम लेवल तक की एडिटिंग सिखाएंगे। हाँ, इसके ऊपर वाले लेवल तक की वीडियो एडिटिंग अभी ये नहीं सिखाऊंगा, इसलिए नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि मुझे अभी प्रीमियर प्रो नहीं आता है। और जब तक मैं प्रीमियर प्रो अच्छे से ना सीख जाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा वीडियो एडिटर नहीं कह सकता। बहुत बड़ा क्या, वीडियो एडिटर उतना कह नहीं सकता। हाँ, पर अभी जो मॉडरेट लेवल पे हूँ उतनी वीडियो एडिटिंग आपको तक मैं आपको भी सिखा दूंगा। ये वीडियो हो सकती है लंबी हो, पर वीडियो में देखते रहिएगा वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा अपने मोबाइल से वीडियो एडिटिंग कैसे करें, कौन से सॉफ्टवेयर से करें। और नॉर्मल एडिटिंग आपको सब आनी चाहिए, चाहे कट लगाना हो, मर्ज करना हो, साउंड एड करना हो, ब्लर करना हो, और ऐसी भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको एलिमेंट्स इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, आधे एक घंटे की हो सकती है ये वीडियो, तो पूरा देखना। आप नॉर्मल वीडियो एडिटिंग सीख जाओगे क्योंकि सबको ज़रूरी है। और हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत टाइम से सीख रहे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग मीडियम लेवल से थोड़ा ऊपर ही पहुंच चुका हूँ क्योंकि अच्छे खासे एलिमेंट्स बना लेता हूँ। आपको ये थंबनेल दिखा रहा हूँ, ये सारे मैंने बनाया। अगर आपको थंबनेल बनाना है तो मुझसे कॉन्टेक्ट करना। और ग्राफिक डिजाइनिंग भी करता हूँ, ये पोस्टर भी मैंने बनाया जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। अगर आपको भी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है तो कमेंट में बताओ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग पर भी वीडियो लाऊंगा। ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो देखकर आप और अच्छा सीख। तो हम जिस सॉफ्टवेयर से एडिटिंग करने वाले हैं उसका नाम है वीएन, जो कि प्ले स्टोर पर फ्री में अवेलेबल है। और बहुत सारे ऐप्स और इससे अच्छे हैं, कैपकट, लाइट मोशन वगैरह वगैरह, पर उन्हें आप फ्री में एक्सेस नहीं कर सकते। और करते हो तो उसने का क्रैक वर्जन करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क वेटवर्क ऐसी आलतू फालतू। इसलिए मैं सिंगल सा सिर्फ वीएन यूज करता हूँ, जो कि बहुत अच्छा है नॉर्मल वीडियो एडिटिंग के लिए। तो हम आज वही सीखेंगे। सबसे पहले हम वीएन को डाउनलोड कर लेते हैं, प्ले स्टोर से करना होगा। प्ले स्टोर पर आकर वीएन सर्च करते हैं। वीएन सर्च करने के बाद आपको वीएन वीडियो एडिटर इसको डाउनलोड कर लेना है, जो कि 118 MB के आसपास का है, 116, 117, 18 MB के आसपास। तो वो डाउनलोड हो रहा है, जैसे ही डाउनलोड होगा उसके बाद आपको बताता हूँ। वीएन एप्लीकेशन है वो आजकल 197 MB का हो चुका है और ये डाउनलोड हो चुका है। और इसे फिर आपको ओपन करना है। और मैं आपको वीएन ऐप एप्लीकेशन ओपन होने के बाद बता दूंगा टूल बार में कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। और अगर ये वीडियो बहुत लंबी होती है तो आपको एक और इसका पार्ट देखने को मिल सकता है, पर फिलहाल में हम अभी शुरुआत करते हैं। और आपको कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होगी, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और आपको वीडियो बेस करना है या ऑडियो बेस, ये इस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। पर हमें वीडियो एडिटिंग सीखनी है, हम वीडियो पर क्लिक करेंगे। और आपको इसमें बताया गया कि आपको या तो आपके मोबाइल के स्टोरेज का कुछ एल्बम, कुछ ही कुछ फ़ोटोज़ यूज करनी है या पूरी करनी है। तो हम अभी फ़िलहाल में अलाउ आल करते हैं। और फिर हम आपको वीडियो एडिटिंग में आपको वीडियोस चुननी है कि आपको कौन सी एडिट करनी है। तो मैं कुछ देख लेता हूँ, मतलब जो मेरे पास मिल सके खास ऐसी जिसे मैं एडिट करना चाहूँ। और
ये इंस्टा रील टाइप की एडिट होगी, पर हमें ये वाली फ़िलहाल में नहीं करना है हमें। और हाँ, ये इन वीडियोस को एडिट करता हूँ, तो मैं सेलेक्ट करना है आपको। पहले आपको कौन सी चाहिए, फिर दूसरी कौन सी चाहिए, तीसरी कौन सी चाहिए, चौथी कौन सी चाहिए, इस हिसाब से सेलेक्ट कर लिया। 4 वीडियो मान लो हमें से एडिट करनी है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपकी वीडियो कुछ इस तरह से लोड हो जाएगी। और नीचे टूल बार में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला है फ़िल्टर। अगर आप वीडियो में कोई फ़िल्टर यूज करना चाहते हो तो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। अच्छे अच्छे फ़िल्टर्स हैं वीएन में, आप इनकी ओपेसिटी इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। और जो ऐड दिखा रहा है इसे इग्नोर करना, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि डेटा ऑफ ऑन है। मैं डेटा ऑफ करके फिर से बता रहा। और डेटा ऑफ करके आपको प्रीवियस प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखाएंगे आपके, जो कि मैंने अभी जो करना था अपने को वो ये है। और ये रहा प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको लेंथ दिखाएगी टोटल कितने सेकंड की वीडियो, 2 सेकंड 27 से 2 मिनट 27 सेकंड के आसपास की है, ये कुछ दिखा रहा है यहाँ पर। और मैं अपना टैप वाला ऑप्शन इनेबल करता हूँ, जिसमें मैं जहाँ भी टैप करूँगा आइकन बनाएगा, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा ऐसे में। शो टचेस वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन कर दिया है। और अब मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। तो हमारी ये पहली क्लिप है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। तो आपको एक एक करके सबसे सारे ऑप्शन बताऊंगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है फ़िल्टर का। अगर आप कोई फ़िल्टर लगाना है इस फुटेज में तो आप यहाँ से लगा सकते हो। और अलाउ टू ऑल करते हो तो ये सारी फुटेज में उसी हिसाब तो फाइनली वही मैंने फ़िल्टर सेटअप लग कर लिया। जाएगा। तो ये फ़िल्टर वाला ऑप्शन आप एक बार देख लेना। विविड एसेंस मतलब बहुत सारे हैं जो कि मैं यूज़ नहीं करता हूँ जनरली, मतलब बहुत कम, ना के बराबर। तो आप फ़िल्टर की हम इस वीडियो में बात नहीं करते हैं, मतलब फ़िल्टर आप देख लेना आपको जिस हिसाब से अच्छा लगे। दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन दिखा है वो उसका नाम तो है फाइनली ट्रिम। मैंने सेटअप कर लिया। मतलब अगर आप कोई फुटेज लाते हो और वो ट्रिम करना चाहते हो तो बाहर से ऑप्शन सिंगल फुटेज लाओगे तो ट्रिम करने का आएगा, वरना फिर आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको जितनी लेंथ की थोड़ा वीडियो चलती को अच्छी रखना रास्ते, है। थोड़ा चलती अच्छी रास्ते। ट्रिम मतलब होता है काटना। तो तो जैसे मैं फाइनली स्टार्टिंग मैंने देखो, सेटअप कर लिया। स्टार्टिंग में जो बोल रहा हूँ मैं, तो फाइनली तो तो मैं फाइनली मैंने करेक्ट, सेट तो मैं ये तो करेक्ट फाइनली टाइम पे बोल रहा हूँ, मतलब मुझे सामने से कट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सेटअप कर। अब देखो, डर नहीं है कि मोबाइल गिर सकता है, तो चलिए डर नहीं। तो ये परफेक्ट वीडियो है हमारी, तो हम कट नहीं आगे करते पर हैं, इसे ऐसे रहने देते तो हैं। फाइनली मैंने और सेटअप कर। टिक पर क्लिक कर दिया और हमारी वीडियो को हमने ट्रिम नहीं किया। आप ट्रिम करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे ट्रिम करने का आपको बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कुछ फीचर्स ऐसे हैं इसमें, मतलब स्प्लिट है एक जो कि जनरली यूज करते हैं सभी लोग, इसलिए हमें ट्रिम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा है एफएक्स, दूसरा ट्रिम था, तीसरा है एफएक्स। एफएक्स का मतलब होता है तो मूवमेंट, फाइनली मैंने कि उस फुटेज में अपने को कोई मूवमेंट देनी हो। जैसे ये देखो आप, तो फाइनली मैंने सेटअप तो फाइनली मैंने सेटअप। यहाँ पर बहुत सारी है अलग तो अलग। फाइनली तो फाइनली मैंने तो फाइनल तो फाइन तो फाइन तो फाइन तो फाइनली मैंने सेटअप कर। तो फाइनली मैंने सेटअप कर लिया। और जहाँ ये तो नीचे, फाइनली मैंने सेटअप कर लिया। अरे सॉरी यार, और जहाँ पर ये नीचे प्रो मतलब सर पे ताज वाला ये सब कुछ प्रकार का सिंबल बनेगा, इसका मतलब होता है प्रीमियम। मतलब अगर तो आप फाइनली जब मैंने प्रीमियम सेटअप कर लो, लिया थोड़ा। मतलब जब आप इस ऐप का प्रीमियम लोगे तभी आप वो यूज कर पाओगे। बाकी यहाँ पर सारे तो फ्री हैं फाइनली मैंने सेटअप कर। और फ्री वाले बहुत हैं, तो हमें उनकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है, मुझे तो फिलहाल में बहुत कम। तो एफएक्स का मतलब यही होता है कि आपको कुछ फुटेज में मूवमेंट देनी हो या नहीं, उस हिसाब से।
और जो नीचे से थर्ड ऑप्शन का है, मतलब फोर्थ ऑप्शन है नीचे से, उसका नाम है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है ट्रिम के जैसे ही काम करता है कि स्प्लिट पे आपने क्लिक किया तो ये एक जो फुटेज है ये 2 फुटेज में कट जाएगी। आप ऐसे जूम इन जूम आउट करके आपकी वीडियो की लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो और आप बारीकी से एडिट कर सकते हो। तो हम फिलहाल में जूम करके करते हैं एडिट। और जैसे कि मुझे मान लो ये इतनी फुटेज चाहिए, इतनी, और बाकी कट करना है, तो अगर आपको पीछे वाली करना है, मतलब पहले स्प्लिट कर देना तो 2 पार्ट में कट हो जाएगी। अगर आपको पीछे वाली डिलीट करना है तो पीछे वाली डिलीट कर देना, आगे वाली फुटेज को डिलीट करना है तो आगे वाली फुटेज को डिलीट कर देना। इसे क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और नीचे पाँचवें नंबर पर भी डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ये भी उसी तरीके से काम करता है। ये डिलीट हो गई थी अभी। और ये इसका नाम है अंडो। इसे मतलब जो आपने प्रीवियस टास्क किया वो आएगा। और इसका नाम है रीडो, ये सेकंड नंबर, मतलब आपने जो कैंसिल कर दिया उसे वापस लाना है तो ये रीडो करना, और पीछे जाना है तो ये अंडो करना एडिटिंग में। तो नीचे से हमारे 5 ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। और ये है एक पिप ट्रैक, मतलब अगर आप उस फुटेज को दोबारा यहाँ पर आपकी जगह पर लगाना चाहते हो। ये तब एडिट काम आती है ज़्यादातर जब अगर आप किसी फुटेज, मतलब कोई वीडियो आपने मान लो ऐसी बनाई हो जो हॉरिजॉन्टल हो और इसे आपको शॉर्ट पर अपलोड करना है, तो आप बैकग्राउंड में वो लगा सकते हो फुटेज और उसको फिर आप कर सकते हो। मतलब इसका भी बेसिकली नॉर्मल कम यूज होगा बहुत। तो पिप ट्रैक का मतलब यही होता है। और मेन ट्रैक करोगे तो मेन ट्रैक में आ जाएगा। और पिप ट्रैक मतलब ये, बस ये था इसका मतलब। आप इसे जितना चाहो उतना पिप ट्रैक कर सकते हो, वो बंद फुटेज जनरेट होते जाएगी। और इसे फिर आप मेन ट्रैक में करोगे, कहाँ गया, उसे मेन ट्रैक में करोगे तो वो सामने आ जाएगा। सॉरी, इस वाले पर क्लिक हो गया तो वो मेन ट्रैक में आ गया। और फिर आपका पाँचवा नीचे से छठवां ऑप्शन है स्पीड का। तो स्पीड यहाँ पर बहुत सारे कर्व, मतलब एक है कर्व और एक है रेगुलर, 2 ऑप्शन है आपके पास। तो रेगुलर वाले में ऑप्शन है कि आप जितनी आपने फुटेज सेलेक्ट की है उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर 10x तक का दिया है, पर 10x में कभी अच्छे से वर्क नहीं करती है। ये 4x में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वर्क करती है। उसके बाद ये वर्क करना बहुत बेकार वर्क करती है। 4x स्पीड भी बहुत होती है, इतनी भी आप कभी यूज़ नहीं करोगे। मैं तो 1-2x में भी कभी भी यूज़ नहीं करता, मतलब स्विच नहीं करते। और अप्लाई टू ऑल करोगे तो ये सारी, और अप्लाई टू ऑल करने पर ये सारी वीडियोस फुटेज, मतलब सारी फुटेज पर अप्लाई हो जाती है। बस हमने स्पीड अभी नहीं बढ़ाई। और ये जो पहला ऑप्शन है ये कर्व है। कर्व अगर आप वीडियो को पहले तेज करना चाहते हो, फास्ट करना चाहते हो, उस हिसाब से आप कर्व को एडजस्ट कर सकते हो। यह ज़्यादातर आपको रील्स में एडिट करने को काम आएगा। जब आप रील्स एडिट कर रहे हो, सामने से आपको तेज़ी चाहिए, फिर स्लो चाहिए, और आपको फिर तेज़ी चाहिए। अब देखो ये तेज़ बोलने लगा और अब फिर स्लो हो जाएगा। ऐसा रील्स में आपको एडिट करने को मिलता है। तो अगर आप रील्स में एडिट करोगे तो यह यहाँ पर यूज कर सकते हो। और आप इसे जहाँ पर भी ले जाओगे आप वहाँ पर एक और ये डॉट लगा सकते हो, ताकि आपकी एडिटिंग और स्मूथ हो सके। ये बेसिकली रील में एडिट कम करने को काम आता है कर्व का, वरना बहुत कम इस्तेमाल होता है कर्व का मुझसे तो। और ये है प्रीसेट, मतलब ये अपने आप कर्व बना रहते हैं कुछ कुछ। तो बेसिकली ये है स्पीड वाला, सॉरी। तो ये है स्पीड का ही मतलब कर्व का, कम ज़्यादा नॉर्मल, ऐसे आप उस हिसाब से एडिट कर सकते हो इसे। और कर्व आपको प्रोफेशनली सीखोगे तो काम आएगा, और बेसिकली नॉर्मल हो तो आपको रेगुलर में स्पीड कम ज़्यादा करने को आएगा बस। दोस्ती फाइनल तो कुछ इसे थी। और स्पीड तक की वीडियो हो चुकी है। अब आठवां टूल बार है, उसका नाम है वॉल्यूम। और वॉल्यूम मतलब आप सबको पता ही होगा, नॉर्मल 100 पे रहती है। आप इसे थोड़ा सा बढ़ाकर 150 कर सकते हो या फिर और कम कर सकते हो। और अप्लाई टू ऑल करोगे तो जितनी भी आपने सारी फुटेज ली है सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। तो इसका ही मतलब होता है।
वॉल्यूम आप समझ भी गए होंगे। फिर है फेड। फेड का मतलब होता है कि जो लास्ट में वीडियो, मतलब स्टार्टिंग में वीडियो को आपको आवाज़ कम से ज़्यादा की ओर लेके जाना है, और लास्ट में फेड का मतलब होता है कि ज़्यादा से कम साउंड करना है। जैसे कि कोई गाना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ती है, उस प्रकार के उसको कहते हैं फेड। तो हम फेड को भी ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। और फेड के बाद है क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है कि आप अगर वीडियो को जूम इन या जूम आउट करना चाहते हो, इस प्रकार से क्रॉप। और ये सब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप इसे इस मतलब यहाँ पर क्लिक करना और इसे आप यहीं से क्रॉप या जूम कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से। और जो उसके बाद है उसका नाम है रोटेट। रोटेट मतलब जैसे ये फुटेज है, इसको मुझे रोटेट करना है तो ऐसे करके आप रोटेट कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से ऐसे आप रोटेट कर सकते हो। और उसके बाद है मिरर। मिरर का ऑप्शन होता है कि आप फ्लिप कर सको, मतलब जैसे राइट साइड में हो वैसे लेफ्ट साइड में हो, ऐसा हो जाए। और फ्लिप का मतलब ऊपर नीचे फ्लिप हो जाए, कुछ आप ऐसा देख सकते हो। ये बेसिकली बहुत कम यूज करने को देखते हैं, क्योंकि अपन हाथों से ही ऐसे कर लेते हैं इसको मूव। जूम इन जूम आउट भी हाथों ही से कर लेते हैं, इसलिए ये नीचे के चार जो ऑप्शन है इनका यूज़ बहुत कम करने को मिलता है। और फिट का ऑप्शन होता है कि आपकी जो वीडियो है वो पूरी स्क्रीन पर फिट हो जाए ऐसे। और बैकग्राउंड का मतलब होता है कि जो बैकग्राउंड है पीछे, ये आपको कैसा चाहिए। तो ये मैं वीडियो को थोड़ा दूर करके दिखाता हूँ। जैसे ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, थोड़ा वाइट ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, रेड चाहिए, जैसा भी आपको बैकग्राउंड चाहिए उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर सारे कलर्स अवेलेबल है। या फिर आप ग्रेडियंट चाहते हो तो ग्रेडियंट यूज कर सकते हो, इमेज चाहते हो तो कोई इमेज चूज़ कर सकते हो। ये देखो। और अप्लाई टू ऑल करोगे तो ये सारी फुटेज पर अप्लाई हो जाएगा, पर हमें फ़िलहाल में ये नहीं मतलब ये भी यूज़ नहीं करता हूँ मैं, बहुत कम, मतलब ना के बराबर। और बॉर्डर का मतलब होता है कि आपको आपकी वीडियो पर फ्रेम चाहिए क्या, और फ्रेम का कलर भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, आपको जैसा फ्रेम चाहिए। मुझे कोई फ्रेम नहीं चाहिए, मैं कैंसिल कर देता हूँ। अप्लाई टू ऑल का सारा मतलब यही है कि वो जो आपने अप्लाई किया वो सब फुटेज पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से इसको भी हम कैंसिल कर देते। और उसके बाद आता है ब्लर। ब्लर का मतलब होता है आपको वीडियो ब्लर करना है। तो ये अगर आपको बेसिक है तो बेसिक, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रेडियो एक्टिव, ये इतने प्रकार से आप ब्लर कर सकते हो। और इसकी इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ा सकते हो, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद है ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब होता है कि वो कितनी ज़्यादा दिखेगी या नहीं दिखेगी। बेसिकली आप ब्राइटनेस टाइप का थोड़ा समझो, पर ब्राइटनेस टाइप का है नहीं, ट्रांसपेरेंसी होता है। मतलब इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी की वो कितनी दिख रही है या कितनी नहीं दिख रही है। अगर नहीं दिख रही है तो बैकग्राउंड दिखेगा, दिख रही है तो फुटेज दिखेगी, बस यही मतलब होता है। और उसके बाद है जूम। जूम का मतलब तो आपको पता होगा कि वो वीडियो जूम इन हो या जूम आउट हो, बस ऐसा ही है। लेफ़्ट राइट आपको जूम किस प्रकार से करना चाहिए, ये सब भी मुझे काम नहीं पड़ते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ हाथ से मैनुअली एडजस्ट कर लेता हूँ। और एक्सट्रैक्ट ऑडियो का मतलब है कि इस फुटेज को आप ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहते हो क्या। जैसे ये किया मैंने तो ये फुटेज ऑडियो में कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब वीडियो में फुटेज में तो रही, पर वो ऑडियो आपका अलग से निकल गया और आप इस ऑडियो को आगे पीछे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। इसका उपयोग ज़्यादातर ट्रेलर एडिट करने में होता है, जब अगर आपको कुछ फुटेज पहले मतलब बाद की विजुअल्स आ रहे हो पर उसकी वॉल्यूम पहले से आने लग जाए, तो वॉल्यूम यहाँ से पहले से आने लग जाती है और फुटेज बाद में आती है, बस। ऑटो कैप्शन। ऑटो कैप्शन आप प्रीमियम वर्जन में यूज कर सकते हो, मतलब आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, पर हमारे पास कोई पैसे नहीं है फ़िलहाल में देने के लिए, ना हम ऑटो कैप्शन डालना चाहते हैं, तो हम कैंसिल कर देते हैं। और ये है मोसेक। मोसेक स्पेलिंग आई डोंट नो, अच्छे से पढ़ नहीं पाऊँगा, पर इसका मतलब बताता हूँ आपको। मोसेक का मतलब होता है अगर आपको कुछ एलिमेंट ब्लर करना हो, फोटो ब्लर करना हो, वो चेहरा ब्लर करना हो, जैसे अगर मैं अपराधी की न्यूज़ बना रहा हूँ तो उसमें चेहरा ब्लर करना है, तो उसके लिए होता है मोसेक।
यहाँ से 4 प्रकार से है ब्लर, और नीचे भी 4 प्रकार है कि आपको सर्कल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, या वर्टिकल एरो टाइप का चाहिए, या रेक्टेंगल चाहिए, या राउंड रेक्टेंगल चाहिए। और ब्लर भी उस प्रकार से आप चुन सकते हो। इसका इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, जैसे कि मुझे फेस ब्लर करना है कुछ ऐसे। और आप दोस्ती फाइनली मैं अपना पहला ब्लॉग बना रहा हूँ, पर मेरे पास अभी माइक्रोफोन नहीं है, तो हम यही अपना ब्लॉग। और इसमें ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर फेस मूव करूँगा तो ये मूव नहीं करेगा, तो इसे मूव कैसे कराना है ऐसे वीडियो में ये भी आपको दिखाऊंगा। ये की फ्रेम की मदद से मूव कराते, पर बेसिक हम अभी टूल बार कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद है मैग्नीफियर। मैग्नीफियर इसका मतलब होता है किसी एलिमेंट को आप वीडियो फुटेज में जूम करना चाहते हो, स्पेसिफिकली वही एलिमेंट को। जैसे मुझे इसमें अपना फेस जूम करना है, तो ऐसे आप इस पर आप क्लिक करना, आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। आपको बॉर्डर का कलर सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन रहेगा, और इसे किस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है उस हिसाब से भी रहेगा। राउंड, स्क्वायर में, स्क्वायर टू स्टाइल 1, स्टाइल 2, इसे जैसे करना है वैसे कर सकते हो आप। इसमें फिर जूम या जूम इन या जूम आउट कर सकते हो, कितना जूम इन करनी है कितना जूम आउट। जैसे मुझे मेरी आंखें जूम इन करनी है तो जूम कर लिया मैंने, जितना चाहे मुझे जूम। और बॉर्डर का साइज जितना इंक्रीज करना चाहो उतना कर सकते हो आप, और आँखों को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अब इसमें भी ये प्रॉब्लम है कि जो अपन फेस मतलब फेस इधर उधर करेंगे तो अपनी आँखों पर ये एग्जैक्ट नहीं रहेगा, तो वो आँखों पर ऐसा मूव नहीं कर पाएगा। तो ये मूव कैसे करते हैं ये भी आपको बताऊंगा। ये सेम तरीका है की फ्रेम का यूज़ करके होता है, तो वही बताऊंगा। पर फिलहाल मैं अभी पहले अपन जूम इन जूम आउट देख लेते कैसा होगा। फाइनली मैं अपना पहला ब्लॉग बना रहा हूँ, पर मेरे पास अभी माइक। तो इसे कहते हैं मैग्नीफियर। मैग्नीफियर कंप्लीट होने के बाद है लास्ट, सेकंड लास्ट ऑप्शन रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है कि आपकी वीडियो पीछे से चालू होने लग जाएगी। मतलब रिवर्स का मतलब तो आपको लोगों को पता होगा, जैसे गाड़ी में रिवर्स गियर होता है स्कूटी वगैरह में, तो वो जैसा कि आप देख सकते हो ये वीडियो रिवर्स हो चुकी है। और रिवर्स में एक चीज़ ध्यान रखना कि आप ऑडियो नहीं डाल पाओगे, मतलब ऑडियो आपके पास एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। ऑडियो उसका गायब हो जाएगा पूरी तरीके से, वो वीडियो रिवर्स हो जाएगी बस। ऑडियो का देखना, आपको वॉल्यूम का ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। और उसके बाद है ऑप्शन फ्रीज का। फ्रीज का मतलब होता है कि आपकी फुटेज स्टॉप हो जाएगी उतने टाइम के लिए, मतलब कुछ सेकंड के लिए। जैसे देखो ये 1-2 सेकंड के लिए वो फुटेज स्टॉप हो गई। जैसे यहाँ पर करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर वो फुटेज स्टॉप हो जाएगी, ये स्टॉप हो गई, अब वो स्टॉप रहेगी। ऐसे 1-2 सेकंड के लिए स्टॉप हो जाएगी। और उसे आप चाहो तो लेंथ बढ़ा सकते हो। लेंथ बढ़ाने के लिए आपको इसको क्लिक करना है पहले, और फिर इसे ऐसे करना है। इस प्रकार से आप क्लोज मूव कर पाओगे। और हमारे जो नीचे का टूल बार सेक्शन है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, और हम सारे टूल्स सीख चुके हैं। अब हम कुछ बेसिक टूल्स और सीखेंगे, जो कि इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब जो जितनी टाइमलाइन है इसकी 1.65 सेकंड, इसकी जगह आप कोई दूसरी फुटेज डालना चाहते हो तो रिप्लेस पे क्लिक करना, और आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। फिर आपको ये मान लो ये डाल दिया मैंने, तो वो 6 सेकंड पे उस एलिमेंट की जगह वो फुटेज आ जाएगी। मतलब उस फुटेज की जगह रिप्लेस होकर दूसरी फुटेज आ जाएगी। और आपने उस फुटेज में जितना भी वर्क किया हो, मतलब जैसे जूम इन किया हो, मान लो कोई इफेक्ट डालो, तो अगर आप रिप्लेस करोगे तो वो फुटेज में भी वो ऑटोमेटिक डल जाएंगे। सिर्फ आपकी फुटेज रिप्लेस हो जाएगी, एलिमेंट्स इफेक्ट वो डल जाएंगे। और दूसरा शब्द है की फ्रेम। की फ्रेम वीडियोस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। की फ्रेम मतलब होता है कि आपकी वीडियो को किधर आपको मूव करवाना हो। जैसे मान लो यहाँ पर की फ्रेम एक डाल दिया टच करके, अब वीडियो आगे गई तो आपका चेहरा भी सॉरी ये तो वीडियो है ही नहीं, मतलब वो तो इमेज थी, इसमें की फ्रेम डालता हूँ। ये की फ्रेम डाला, अब देखो मेरा चेहरा मूव कर रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये चेहरा सेंटर में रहे। हाँ, तो आप यहाँ से की फ्रेम डालो, की फ्रेम, और यहाँ पर
मतलब की फ्रेम का मतलब होता है कि आपको वीडियो को कैसे दिखाना है। जैसे मान लो ये है फुटेज, अब ये मुझे मेरा चेहरा यहीं पर रहना चाहिए, मेरा चेहरा, इसे आप मतलब की फ्रेम एक बार प्लस कर देना, फिर आगे बढ़ा, फिर इसको वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है और इसे आप जैसा करोगे, मतलब मान लो यहाँ ऐसा ऐसा मैं किया आपको, तो ये आपकी देखो की फ्रेम में इस वाली फुटेज में अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा फेस एक ही जगह पर है। मैं आपको दूसरी फुटेज में बताता हूँ। की फ्रेम समझाने के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, आपको उसकी फुटेज लेता हूँ। ये फुटेज है जिसमें हमें की फ्रेम लगाना है। तो की फ्रेम के लिए मैं फिर नई फुटेज रिकॉर्ड की है उसको यूज करता हूँ। तो वीएन ऐप को हम फिर से दोबारा खोल लेते हैं और अपना फिर से न्यू प्रोजेक्ट बना के हम अपनी लेटेस्ट फुटेज को अपलोड कर देते हैं। मतलब लेटेस्ट नहीं, पर आपको जो इस वीडियो, मतलब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ की फ्रेम क्या होता है। तो की फ्रेम इस वीडियो में आपको यूज करके दिखाऊंगा, पहले आप वीडियो देख लो। की फ्रेम समझाने के लिए मैं आपको इस वीडियो का इस्तेमाल करूंगा और इसकी क्वालिटी कम है क्योंकि लाइट नहीं है, तो आप ध्यान हटाना, क्योंकि मैं सिर्फ इस वीडियो से की फ्रेम समझाना चाहता हूँ। तो की फ्रेम का मतलब होता है जैसे ये कैमरा स्टिल है और मैं इधर मूव कर रहा हूँ या फिर इधर मूव कर रहा हूँ, इधर मूव, मतलब कैमरा सिर्फ एक जगह पर स्टिल है और मैं खुद मूव कर रहा हूँ, तो मेरी मूवमेंट को आपको बीच में दिखाना है या किसी भी एक एंगल में फिक्स करके दिखाना है, तो उसके लिए की फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। इसे डिलीट कर देते हैं, ये बेसिकली आती है। जो भी मैंने डिलीट किया ये हर वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो इसे डिलीट कर देना। और की फ्रेम हम इस वीडियो फुटेज में यूज करेंगे, तो फुटेज पे क्लिक करना है और आपको की फ्रेम क्लिक करना है। फिर आपको देखना है कहाँ तक मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरी मूवमेंट सिर्फ एक जगह पर स्टिल है। तो यहाँ तक मैं बीच में हूँ, इसके बाद मूव कर रहा हूँ मैं, तो इसको की फ्रेम यहाँ पर लेटेस्ट की फ्रेम जो कर लेना आप पास में, क्योंकि वरना फिर वहाँ तक जहाँ आपने पहले की फ्रेम लगाई थी वहाँ तक वो मूवमेंट लेगा, पर उतना नहीं, हमें पास में लगा देना है जहाँ से हम मूव करेंगे। और फिर मूव करने के बाद हम, जैसे कितनी मूव किया मैंने, इतना मूव किया, रुको, यहाँ तक मूव किया था मैंने। अब यहाँ पर की फ्रेम लगाई और जो इस वाली फुटेज को है इसे हम ऐसा अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। अब मेरे पास फुटेज अच्छी नहीं है इसलिए मैं उतना अच्छे से नहीं दिखा पा रहा। अगर मैं मान लो ये बैकग्राउंड यहाँ रहता और मैं पर्सन इधर ही यहीं पास में मूव करता, तो मैं आपको बैकग्राउंड कट करने की ज़रूरत नहीं रहती, आप समझ जाओगे धीरे धीरे आपकी फुटेज के हिसाब से। और ये मैंने की फ्रेम यहाँ पर सेलेक्ट कर दी, फिर आगे बढ़ता हूँ और फिर मैं इधर मूव कर रहा हूँ, मतलब राइट साइड में, तो इसे हम फिर से की फ्रेम पर क्लिक करके फिक्स कर देंगे। और फिर जैसे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर की फ्रेम फिर से सेलेक्ट की, फिर मैंने मूव किया और फिर से की फ्रेम पर क्लिक किया और ये अपन और एग्जेक्ट को, पर्सन को बीच में रख लिया, ऑब्जेक्ट को बीच में रख लिया। इतने से आप की फ्रेम समझ जाओगे। देखना की फ्रेम क्या होता है। राइट नहीं है, तो आप ध्यान हटाना, क्योंकि मैं सिर्फ इस वीडियो से की फ्रेम समझाना चाहता हूँ। तो की फ्रेम का मतलब होता है जैसे ये कैमरा स्टिल है और मैं इधर मूव कर रहा हूँ या फिर इधर मूव कर रहा हूँ, इधर मूव, मतलब कैमरा सिर्फ एक जगह पर स्टिल है और मैं खुद मूव कर रहा हूँ। ये लास्ट में तो मैंने की फ्रेम लगाया नहीं। की फ्रेम तो देखो आप, जैसे जैसे मैं मूव करूँगा वैसे वैसे जैसे कैमरा ये मूव, जैसे जैसे मैं मूव करूँगा वैसे वैसे कैमरा का एंगल मूव करेगा, जबकि कैमरा एक जगह पर स्टिल था। कैमरा स्टिल है और मैं इधर मूव कर रहा हूँ या फिर इधर मूव कर रहा हूँ, इधर मूव, इसको परफेक्शन से करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए रहती है, क्योंकि की फ्रेम मतलब कैमरा सिर्फ एक, मतलब की फ्रेम बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो एडिटिंग का। और इसे नॉर्मली आप वीडियो में एडिट नहीं, मतलब वीडियो में यूज नहीं करते हो, पर जब आपको कुछ तगड़ी वीडियो बनानी हो या आपका ऑब्जेक्ट वीडियो में मूव कर रहा है,
तो उसे आपको बीच में दिखाने के लिए की फ्रेम इस्तेमाल किया जाता है। तो की फ्रेम का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे की फ्रेम एक और लगाता हूँ, यहाँ पर लगाई, उसके बाद यहाँ पर लगाई, अब मैं इसको इसे जूम इन कर लिया, तब ये जो फुटेज है वो जूम इन और होके मैं आएगी। खुद मूव तो अब ये जो फुटेज है वो जूम इन होके आएगी, देखना। कर रहा हूँ, तो मेरी मूवमेंट को आपको बीच में दिखाना है या ये देखो, ये मूव हुआ, इसे अपने को अब दोबारा दूर करना है। एग्जाम्पल के तौर दिखाने के लिए मैं आपको ज़्यादा मूव करके दिखा दे रहा हूँ, मतलब ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा दूर दिखा रहा हूँ। को आपको बीच में दिखाना है या किसी भी ये एक देखो, एंगल में ये इस तरह से आपकी फुटेज मूव करेगी। की फ्रेम पे क्लिक कर करके आपको एडजस्ट कर लेना है, बहुत सारी की फ्रेम लगा देना है। और आप की फ्रेम पर जाओगे और की फ्रेम पर क्लिक करोगे तो वो की फ्रेम रिमूव भी हो जाएगी। जैसे यहाँ की फ्रेम माइनस का ऑप्शन आएगा, और जहाँ की फ्रेम नहीं है वहाँ पर प्लस का ऑप्शन आएगा की फ्रेम लगाने का। और इस वीडियो को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मुझे कुछ वीडियो में जूम इन करना हो या जूम आउट करना हो, अब देखो ये फुटेज है वो जूम आउट होके जाएगी। फिक्स करके दिखाना है, तो उसके लिए की फ्रेम का ये फुटेज जूम हुई, मतलब आप इससे अपनी ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से फुटेज में कहीं भी, वीडियो में कहीं भी रख सकते हो। तो की फ्रेम का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद है लॉक। लॉक मतलब होता है कि इसमें आप कुछ भी अब एडिट नहीं कर सकते उस फुटेज में, वो फुटेज लॉक हो गई है। जब तक आप इसे अनलॉक नहीं करोगे उस फुटेज में कोई भी आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। और डुप्लीकेट का मतलब होता है इसकी कॉपी बन जाएगी सेकंड वाले ऑप्शन पर, और इसमें जितने भी आपने इफेक्ट एलिमेंट्स लगाए, जैसे की फ्रेम लगाया था मैंने, तो की फ्रेम भी एग्जैक्ट वही लोकेशन पर कॉपी हो जाएंगे, मतलब एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा। और फिर है डिलीट का ऑप्शन। डिलीट का ऑप्शन तो डिलीट मतलब डिलीट, और लास्ट वाली फुटेज डिलीट नहीं होगी, क्योंकि अगर ये डिलीट हुई तो हमारा प्रोजेक्ट भी डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो में कहीं बीच में फुटेज वीडियो मतलब अपनी फ़ोटो लगानी हो, और उससे पहले आपको ये जो प्लस प्लस आइकन दिख रहे हैं, ये वीडियो के एंड में और स्टार्टिंग में, इनका मतलब दिखाता हूँ। यहाँ पर होता है क्या बोलते हैं यार इसको, ट्रांजैक्शन। कि आपको जैसे ब्लैक वाला मतलब होता है कि आपका धीरे समझाने की मतलब धीरे धीरे करके आपकी वीडियो आएगी। की फ्रेम समझाने के लिए मैं आपको इस वीडियो का अभी धीरे धीरे वीडियो आ रही है क्योंकि 5 सेकंड का कर दिया हमने। इसे आप एडजस्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हो। और वाइट से अगर वीडियो लानी हो तो ये ऑप्शन है। फ्रेम समझाने के लिए मैं आपको इस वीडियो का और हॉरिजॉन्टल करके वर्टिकल, जो वर्टिकल दिखाना है तो उसका ये है। समझाने के लिए मैं आपको इस वीडियो का इस्तेमाल करूंगा, और इसकी क्वालिटी की फ्रेम समझाने के लिए मैं आपको इस वीडियो का इस्तेमाल। तो आप आई होप समझ गए होंगे ट्रांजैक्शन वाले जो प्लस आइकन दिखे हैं, ये इनका अर्थ क्या है। यहाँ से आप इनकी ड्यूरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब कितने सेकंड तक वो ट्रांजैक्शन आपको दिखना चाहिए। जैसे वर्टिकल वाले में देखो, या किसी भी एक एंगल में फिक्स करके दिखाना है, तो उसके लिए की फ्रेम का ये वीडियो के लास्ट में भी होगा, फ्रंट में भी होगा प्लस का आइकन, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो ऑप्शन ऊपर आया है ये है फ़ोटोज़ का। फ़ोटोज़ से आप यहाँ से या तो स्टिकर ले सकते हो जो कि वीएन की लाइब्रेरी में होंगे। वो अभी डेटा ऑफ है इसलिए नहीं दिखा रहा, शायद डेटा तो होने पर है, स्पीड स्लो इसलिए नहीं दिखा रहा। अब देख लो, दिखा देता हूँ, एक दो होंगे तो। और जो यहाँ पर जो एलिमेंट दिए वो प्रीमियम वर्जन है, जैसे सब्सक्राइब वाला स्टिकर लाया की फ्रेम, और स्टिकर में और बाकी सब में ये ऑप्शन सारे रहेंगे। जैसे रिप्लेस वाला, मोशन मतलब ट्रांजैक्शन ही होता है, और की फ्रेम भी रहता है इन सब में। लॉक का भी ऑप्शन रहता है, डुप्लीकेट का भी, डिलीट का भी। और की फ्रेम जैसे ही आप क्लिक करोगे की फ्रेम वाला ऑप्शन भी है। मोशन पे होगा कि आपको इस वीडियो को ये अब नॉर्मल आ गया, और इसे फेड की तरह लाना है, मतलब ब्लैक से वाइट, तो आप इसको बढ़ा सकते हो। और ये यहाँ पर 1.5 सेकंड तक की ड्यूरेशन दिखाई, क्योंकि इस फुटेज की ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं। जैसे ड्यूरेशन बढ़ाने के बाद अब मोशन देखो बढ़ जाएगा, 5 सेकंड तक ही आएगा। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप चेकआउट जरूर कर लेना सारे। ड्यूरेशन कम करोगे तो फास्ट आएगा। और
फिर है आउट, मतलब फुटेज के लास्ट में जाके भी ये अगर आप ट्रांजेक्शन डालना चाहते हो। और लूप का अर्थ होता है कि फुटेज जो आपने मतलब जो भी यूज किया है जो, तो उसमें आपको की फ्रेम समझा कुछ की डालना है। फ्रेम तो जैसे समझाने के ब्लिंक, लिए तो मैं वीडियो आपको में इस ब्लिंक वीडियो करता का रहेगा। की फ्रेम और समझाने के लिए मैं 0.1 आपको इस सेकंड में वीडियो का ब्लिंक कर रहा इस्तेमाल है, की फिर आप यहाँ फ्रेम से सेकंड समझाने बढ़ा के लिए सकते हो, मैं 2 सेकंड आपको में इस ब्लिंक वीडियो का करेगा। इस्तेमाल और उसी की तरह फ्रेम पेंडुलम भी है समझाने के यहाँ लिए पर। मैं आपको की फ्रेम समझाने की फ्रेम समझाने के लिए मैं आपको इस वीडियो का इस्तेमाल करूंगा। और की फ्रेम समझाने के लिए मैं आपको इस तो इसमें मोशन वाले सेक्शन को जाकर वीडियो आप का एक इस्तेमाल बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसको की आपको फ्रेम वीडियो में, समझाने के लिए इसे आप वीडियो में यूज करेगा तो अच्छा लगेगा। आप चेकआउट कर लेना सारे ऑप्शंस। और इसमें भी लॉग, डुप्लीकेट, डिलीट सबका ऑप्शन है। मोशन में बस इसमें उस ओरिजिनल फुटेज से ज़्यादा देखेंगे। और फिर है टेक्स्ट। टेक्स्ट का SRT फाइल डाल सकते हो आप डायरेक्ट चाहे तो, पर हम टेक्स्ट लिखते हैं। और ऐड है हैंडलिंग करना है यहाँ पर आपको, जैसे मैं लिख रहा हूँ सागर, सागर लिखा मैंने। और यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट चेंज करने के ऑप्शन होंगे बहुत सारे, आप डाउनलोड कर सकते हो यहीं से फ्री में। और जैसे ये फ़ॉन्ट मान लो मुझे अच्छा लग रहा, बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, कुछ प्रीमियम है पर फ्री वाले ही बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से आप साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। और अगर आप इसे टाइटल बनाना चाहते हो तो टाइटल जैसा, सब टाइटल जैसा, कंटेंट जैसा, जिस प्रकार से आप चाहो तो ठीक है। मेरे टाइटल पे ही रहने देते अपन। और यहाँ से कलर, आपको यहाँ पर कुछ प्रीसेट दिखेंगे, या फिर आप अपने हिसाब से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। बॉर्डर मतलब स्ट्रोक होती है, देखो ये देखो, इसे कहते हैं स्ट्रोक, सॉरी कहा गया। एडिट पर क्लिक करना है फिर से। और उसके बाद है शेडो। अगर आप इसको शेडो देना चाहते हो जैसे कि ये, तो आप इसका ब्लर कम ज़्यादा कर सकते हो, ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे ब्लैक शेडो दी, मान लो ये वाइट शेडो दी, इस प्रकार से आप शेडो दे सकते हो। और यहाँ पर कुछ प्रीसेट दिए हैं, प्रीसेट का यूज करोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छे दिखते हैं वो कलर्स में जाके। और अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड डालना चाहते हो, तो बैकग्राउंड भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। और यहाँ से आप कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे डॉट वाला है ये, फिर ये 1 2 3 करके डालोगे आप। जैसे इसमें एंटर क्लिक, मतलब ऐसे क्लिक करोगे तो ये आप अपने हिसाब से नंबर डालते जाएगा। अपने हिसाब से नहीं, मतलब आपके नंबर की बात वाला नंबर डालते जाएगा। आपको बस यस पर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक नंबर डालते जाएंगे। ये देखो, और अब मैं आपको नंबर की जगह पर, कहाँ गया, नंबर की जगह पर आप डॉट भी डाल सकते हो। जैसे ही राइट टिक करते जाओगे ये ऑटोमेटिक नीचे डलते जाएगा। और पोजीशन भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आपको कैसा करना है पोजीशन, यहाँ से वीडियो में देख सकते हो। और टेक्स्ट की स्टाइल भी आप कर सकते हो, बोल्ड या रेगुलर टाइप का, मतलब थोड़ा टेढ़ा रखना है या बोल्ड रखना है। और अलाइनमेंट आपको जैसे कि एक के साइड में एक, मतलब एक के नीचे एक करना है, या नीचे बीच से एडजस्ट करना है, या मतलब स्टार्टिंग से लाइन से एडजस्ट करना है, या बीच से एडजस्ट करना है, या फिर लास्ट वाले से सटीक करके, मतलब मान लो एक स्केल समझ लो बस। या तो स्केल को आपको सबसे पहले रखना है, या बीच में रखना है, या लास्ट में रखना है, कुछ उस प्रकार को कहते हैं अलाइनमेंट। और केस यहाँ पर आप, केस मतलब बेसिक प्रीसेट टाइप का समझ लो बस, कि AG मतलब बड़े बड़े कैपिटल अक्षर में रखना है सारी को, पहला बड़ा रखना है, बाकी सब छोटे रखने हैं। और आपको सब छोटे रखने हैं। इसमें साइज चेंज हो रहा है, टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो टाइप किया था वही हमने उस लेटर के हिसाब से किया था। तो इतना सब आप सीख चुके हो। और यहाँ पर है टेक्स्ट, मतलब यहाँ पर कुछ आपको प्रीसेट टाइप के मिलेंगे, ये समझो ऐसा प्रीसेट बस। और इतने ही ऑप्शन है इसमें। तो लास्ट ऑप्शन बचा है हमारे पास, वो है म्यूजिक, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक डालना। तो सबसे ऊपर वाला म्यूजिक के आइकन पर क्लिक करना है,
फिर यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आएंगे। तो सबसे पहले मैं रिकॉर्ड वाला बता देता हूँ। परमिशन देनी, और रिकॉर्ड का मतलब आप रिकॉर्डिंग ऑन करोगे और यहाँ से रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक अन्य वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ, आप इसे कट या सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारा सही है, मान लो डिलीट नहीं करना, स्प्लिट करना चाहो स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन भी है, और राइट क्लिक करके आप इसे एडजस्ट जहाँ करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो। इसका डुप्लीकेट कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, की फ्रेम डाल सकते हो। की फ्रेम ऑडियो में की फ्रेम काय का। अच्छा, वॉल्यूम कम ज़्यादा आप करना चाहो कर सकते हो, और फेड डालना चाहो फेड डाल सकते हो। मतलब म्यूजिक के बेसिक ऑप्शन है बस। हमें पर कुछ नहीं करना, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग वाला आप समझ गए, सिर्फ जाकर रिकॉर्ड पे क्लिक करना और यहाँ से आप रिकॉर्ड करने लग जाओगे। और आपको रिकॉर्डिंग सुननी है, आप यहाँ से इसे रिकॉर्ड करके यहाँ से सुन सकते हो। की फ्रेम समझाने के लिए मैं आपको रिकॉर्ड, और आपको सही लगा तो उसे राइट क्लिक मतलब राइट वाले आइकन पे क्लिक करना, गलत लगा तो क्रॉस करके आप हटा सकते हो। और मतलब रिकॉर्ड में आप समझ गए, बेसिक ऑप्शन है, रिकॉर्ड कर सकते हो डायरेक्ट ऐप के थ्रू। और इफ़ेक्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट ऑलरेडी दिए, और माय ऑडियो में जाके आप इफ़ेक्ट डाउनलोड कर मतलब अपनी प्रोफाइल में इफ़ेक्ट जो है उसे यूज कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं इफ़ेक्ट मतलब होते हैं साउंड इफ़ेक्ट, मतलब ऐसे। इन्हें कहते हैं साउंड इफ़ेक्ट। ये सब होता है साउंड इफ़ेक्ट। आप यूज़ पर क्लिक करना और वो आ जाएगा। अब आप वहाँ जहाँ पर ले जाना चाहते हो वहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना और प्ले करके सुन लेना, मतलब कैमरा से ऐसा। तो बेसिक साउंड इफ़ेक्ट आप एक बार जाके चेक कर लेना अच्छे से। और आप फाइल डाउनलोड कर लोगे तो फाइल में आप जो उनसे चाहो वो इफ़ेक्ट यूज कर सकते हो। और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है वो है म्यूजिक। यहाँ पर आप मेरे को ऐप में ऑलरेडी बहुत सारे म्यूजिक मिलेंगे, पर ये इन पे कॉपीराइट आ जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना होता है म्यूजिक नॉट यूज कमर्शियल यूज, मतलब आप इस म्यूजिक को यूज़ ना करो तो ही ठीक है। यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए आप कर सकते हो, यूट्यूब पे कॉपीराइट आ जाएंगे भाई, मतलब शॉर्ट पे नहीं आएंगे, फुल लॉन्ग वीडियो पे आ जाएंगे। आपको माय म्यूजिक में जितने भी आपके म्यूजिक डाउनलोड है वो आपको यहाँ पर शो कर जाएंगे म्यूज़िक लाइब्रेरी में। और नहीं कर रहे हैं तो फाइल ऐप में जाके आप यहाँ से अपने म्यूजिक को एक्सपोर्ट कर सकते हो नया बना के, और यहाँ पर आपकी म्यूजिक ऑडियो आ जाएगा। और आप उस पर क्लिक करना, फिर उसे ओपन करना। और YouTube वीडियो के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लाई, इसकी मैं वीडियो बहुत जल्द बना के डाल दूँगा, या तो पहले डाल चुका हूँगा या इसके बाद डाल दूँगा। तो फ़िलहाल में हम ये देखते हैं। इसको यूज़ पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको कितना चाहिए वो इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जहाँ से चाहिए वहाँ से यहाँ से प्ले करके सुन सकते हो। वॉल्यूम पहले से कम ज़्यादा कर सकते हो। फेड इन फेड आउट वही है कि स्टार्टिंग में आपको सुनाई नहीं देगा, धीरे धीरे करके सुनाएगा। फेड आउट मतलब लास्ट में जब ख़त्म होगा वो ऑडियो तो धीरे धीरे करके ख़त्म होगा, एकदम से साउंड कम नहीं होगी, मतलब वॉल्यूम धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। वॉल्यूम आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो, फेड भी, ये सब एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इतना ऑडियो ले लिया, अब राइट क्लिक किया, अब ये ऑडियो आ गया। अब इसको मैं आगे पीछे कहीं भी कर सकता हूँ और वीडियो प्ले करके अपने वीडियो के हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर सकता हूँ। और जो ऑडियो है उसमें भी सारे ऐसे स्प्लिट का ऑप्शन आएगा, फेड इन फेड आउट का ऑप्शन आएगा, की फ्रेम का आएगा, बीट्स का आएगा। बीट्स मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है तो आपको मैं नहीं बताता हूँ, वैसे ही ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी होगी जो भी है। और ऑप्शन का मतलब है यहाँ पर वही जो आपने एडिट किया। हमें फेड इन फेड आउट कुछ नहीं चाहिए इस ऑडियो में, और इसे आप एडजस्ट कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, यहाँ से लॉक कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो।
वही सारे ऑप्शन आपको फिर से मिल जाएंगे। आपको न्यू फुटेज अगर इस वीडियो में लाना है तो इस पर प्लस, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है जहाँ पर ये साइन बना है, और यहाँ से आप कोई भी किसी भी फुटेज किसी भी इमेज को ला सकते हो कुछ इस प्रकार से, जैसे 0 सेकंड की फुटेज है। और कट करना चाहो तो आप यहाँ से स्प्लिट करके डिलीट कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो मैंने आपको सारी वो चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें बता दी है जो एक वीडियो एडिटर को ज़रूरत होगी नॉर्मल वीडियो एडिट करने के लिए वी एन ऐप से। और यहाँ से आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे ओरिजिनल मतलब जो फुटेज है उसका रेजोल्यूशन, या 9:16 और 1:1 जो कि इंस्टाग्राम पर अपलोड होता है, यूट्यूब पर 16:9। और यहाँ से आप सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो, मतलब एडजस्ट नहीं, रेशियो सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम बेसिकली यूट्यूब वीडियो ही रहने देंगे, मतलब ओरिजिनल रहने देंगे। और बेसिक हम सारी एडिटिंग सीख चुके हैं। अब वीडियो को हम एक्सपोर्ट करना सीख लेते हैं। तो आपकी जैसी वीडियो एडिट हो जाएगी, आपको यहाँ पर ऊपर वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको मैनुअल सेलेक्ट कर लेना है। और आपको याद रखना है कि आपको बीट से ज़्यादा रखनी है और FPS भी ज़्यादा रखना है ताकि आपकी वीडियो स्मूथ लगे। और 1080p 4K तक कर सकते हो, पर मैं वैसे आपको 1080p प्रेफर करूँगा क्योंकि इसमें MB बहुत हो जाती है आप जब बड़ी वीडियो को एडिट करते हो। जैसे कि मैंने की थी 4K वीडियो की थी मैंने 19 मिनट के आसपास की, जो कि मुझे 20-22 GB के आसपास डेटा हो गया था। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा 1080p में 60 FPS में आप एक्सपोर्ट कर लेना। ऑटो पे 4K 60 FPS पे आएगा और मैनुअल पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फिर इसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो ये एक्सपोर्ट होने लग जाएगी। और जितनी ज़्यादा MB की होगी उतनी ज़्यादा आपको एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट में टाइम लगेगा। और ये आपकी एक्सपोर्ट हो चुकी है और गैलरी में सेव हो चुकी है। और मैंने इस वीडियो को बहुत टाइम ले के बनाया क्योंकि बहुत अच्छी बड़ी वीडियो नहीं है। आपको सब कुछ सिखा दिया होगा आई होप मैंने इस वीडियो में। और कुछ भी रिलेटेड आपको डाउट है तो कमेंट में बताना। और इस सब्सक्राइब वाला पता नहीं कहाँ से आ गया आइकन, सब्सक्राइब कर देना वैसे। तो कमेंट में आप, या मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कुछ भी डाउट चाहो तो आप पूछ सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह या और किसी टॉपिक के साथ। कमेंट में बता दीजिए नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। थैंक यू।